हेलो साथियों, आप सभी का खान जॉब इन्फो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से निकलने वाली भर्ती के बारे में। हम देख सकते हैं दोस्तों कितने प्रकार के पद हैं। एक सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर और गृह पुलिस विभाग के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन की तिथि हम देख सकते हैं 23/10/2024 से शुरू हो गई है, जो 21/11/2024 तक रात्रि 12 बजे तक चलेगी। ये सब पूरा महत्वपूर्ण निर्देश है दोस्तों। विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार का मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा हेतु सभी पात्रों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका पूर्णतः प्रावधानिक होगा, चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ नहीं होगा। ये जितना भी है दोस्तों, इस पूरे डब्बे को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी निर्देश है। ये बहुत बड़े पद हैं, बहुत बड़ी भर्ती है, इसलिए ऐसी भर्तियों का आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि फॉर्म भरते समय गलती हो जाए और हमारा इंतज़ार और बढ़ जाए, क्योंकि अगर कहीं भी गलती होगी तो आपका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसकी स्क्रूटनी बहुत गंभीर रूप से की जाती है। आप ध्यान दीजिए, जैसा कि ये पूरे महत्वपूर्ण निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं, इसलिए इसे ज़रूर से पढ़ना है, उसके बाद ही फॉर्म भरना है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन 23/10/2024 से 21/11/2024 तक रात्रि 12 बजे तक www.psc.cg.gov पर लिंक के माध्यम से किए जाएंगे। ऑनलाइन त्रुटि सुधार, अगर गलती हो गई है तो अंतिम तिथि के बाद 22/11/2024 से 24/11/2024 रात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन त्रुटि में हो गई अथवा निःशुल्क त्रुटि सुधार के समय भी उससे सुधारा न गया, तो आवेदक प्रविष्टियों को शुल्क देकर 25/11/2024 12 बजे दिन से रात्रि 27/11/2024 तक रात्रि 12 बजे तक त्रुटि सुधार के लिए 500 रुपये देकर आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो जितना भी है ये पूरा पदों की संख्या है, जितना बड़ा हम देख सकते हैं। ये इसमें कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या है, ये महिलाओं की संख्या है, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, और वर्गवार संख्या विभागीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम देख सकते हैं पहला नंबर सूबेदार का,
अनारक्षित 8, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद, और महिलाओं के लिए अनारक्षित 2 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और बाकी किसी के लिए नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के लिए है, यहाँ पास भूतपूर्व सैनिकों और विभागीय कर्मचारियों के लिए कोई पद नहीं दिया गया है, पूरा खाली है। टोटल 19 पद होते हैं। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों हम, उपनिरीक्षक के पद हैं 117 पद हैं। अनारक्षित के 33, अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के 89 हैं, अनुसूचित जनजाति के, और पिछड़ा वर्ग के 39 हैं। और अब महिलाओं की देख लेते हैं दोस्तों। 35 पद महिला अनारक्षित, अनुसूचित जाति के 9 पद, अनुसूचित जनजाति के 26 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के 11 पद हैं। इस तरीके से भूतपूर्व सैनिकों के हम देख सकते हैं दोस्तों 11 पद हैं, अनारक्षित के 3 पद, अनुसूचित जाति 8 पद अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़ा वर्ग के 3 पद हैं। इस तरीके से अब हम आगे देख लेते हैं जो विभागीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं, तो 5 पद अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद, पिछड़ा वर्ग का 1 पद। इस तरीके से हम देख सकते हैं 278 पद टोटल उपनिरीक्षक के हैं। उपनिरीक्षक विशेष शाखा 1 पद है, तो वहाँ देख लेते हैं हम। अनारक्षित के लिए 5 पद, 2 पद हैं अनुसूचित जनजाति के, 3 पद अनुसूचित जनजाति के हैं, अनुसूचित जाति के 2 पद, पिछड़ा वर्ग के 1 पद हैं, और महिला के अनारक्षित के 1 पद हैं। बाकी पूरा हम देख सकते हैं पूरा खाली डब्बा है। 11 पद टोटल हम देख सकते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं प्लाटून कमांडर के, तो अनारक्षित के 6 पद, 1 पद अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के 4 पद, पिछड़ा वर्ग के 3 पद, महिला के लिए 1 अनारक्षित है, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बाकी पूरा हम देख सकते हैं पूरा खाली है। 14 टोटल पद हैं। और अब हम इसी तरीके से उपनिरीक्षक के देख लेते हैं। उपनिरीक्षक अम्बुल चिन्ह 1 पद हैं सब में, अनारक्षित के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, पिछड़ा वर्ग के 1 पद। बाकी हम देख सकते हैं पूरा खाली है। 4 पद टोटल हैं। उपनिरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए अनारक्षित के 1 पद है टोटल, बाकी पूरा खाली है। उपनिरीक्षक कंप्यूटर की बात करते हैं तो 2 पद अनारक्षित, 1 पद अजजा अनुसूचित जनजाति के, 2 पद, पूरा टोटल 5 पद हम देख सकते हैं। ये पूरा खाली है। नीचे वाला भी खाली है दोस्तों, 9 पद इसमें है टोटल। तो उपनिरीक्षक साइबर क्राइम के अनारक्षित के 3 पद, अनुसूचित जनजाति के 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद, पिछड़ा वर्ग का 1 पद। बाकी कुल मिला के 9 पद हम देख सकते हैं। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं। यह सब पूरा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो पूरा साफ़ सुथरा, अब अपनी क्वालिटी अगर जो वीडियो देखते हैं उस YouTube की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, हायर क्वालिटी करेंगे तो ये पूरा क्लीन वीडियो दिखेगा आपको। आप पूरी तरीके से इसे पढ़ लेंगे। इसका लिंक भी PDF मैं लिंक में दे दूंगा, तो उसमें से आप लेकर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने से पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन जरूर कर लें। आयु सीमा में छूट है,
अब पहले तो हम आयु सीमा देख लेते हैं। 1/1/2024 से इनकी आयु की गणना की जाएगी। 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के पत्र क्रमांक के अनुसार 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर का होगा तो आयु अधिकतम 5 वर्ष तक छूट मिलेगी। ये पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप स्वयं से इसे वीडियो को रोक रोक के ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। पूरा निर्देश ज़रूर से पढ़ लेना दोस्तों, पूरा निर्देश ज़रूर से पढ़ लेना, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं, कुछ भी मत छोड़ना दोस्तों। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, घंटों 1 घंटा लग जाएगा कभी, तो आप स्वयं से वीडियो रोक रोक के पढ़ लेंगे। कुछ ज़रूरी चीज़ों पर हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये आयु सीमा में छूट की गणना है, इसको इन वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा, पूरा रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। मैं रोक रोक के इसको चला रहा हूँ ताकि आप लोग इसे पढ़ेंगे। चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी विशिष्ट परीक्षा में आयोजन अंकित है। अब परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पर आपकी परीक्षा होंगे, उसके कोड क्या हैं, कोड ज़रूर से डालना पड़ेगा। इसलिए कोड ये जितने दिखाई दे रहे हैं ये पूरे कोड हैं दोस्तों, ये पूरे कोड हैं इस तरफ के। तो अंबिकापुर से शुरू होता है, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग। जिसका पहला नंबर है, जिसका क्षेत्र एरिया परीक्षा केंद्र पास हो, वो वहाँ से फॉर्म भर सकता है। मतलब परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है कि मैं यहाँ पर पेपर दे सकता हूँ, मेरे लिए पेपर देना आसान होगा। कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही के 27 नंबर है। मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जो अभी नया जिला बना उसका 30 नंबर है कोड। शक्ति जिला का 32 नंबर है। सारंगगढ़, बिलाईगढ़ का 33 नंबर है। ये कुछ नए ज़िले जो बने हैं बाद में, उनका लास्ट में दिए गए दोस्तों। शारीरिक मापदंड, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे परीक्षा के बाद, उनका शारीरिक मापदंड का सरगुजा ज़िले में होगा, बिलासपुर में होगा, दुर्ग में होगा, बस्तर, रायपुर, राजनांदगांव में होगा। शारीरिक दक्षता का परीक्षा, मुख्य परीक्षा का जिला केंद्र, जो मुख्य मेन पेपर होगा आपका, ये प्रारंभिक पेपर के हैं, ये प्रारंभिक पेपर का था। 2 पेपर होंगे दोस्तों। तो ये मुख्य परीक्षा का पेपर अंबिकापुर में होगा, बिलासपुर में होगा, दुर्ग में होगा, बस्तर, रायपुर, ये 5 ज़िले में होगा। और ये 5 कोड आपको दिख रहे होंगे। ऑनलाइन आवेदन, छत्तीसगढ़ का निवासी आवेदकों से कोई शुल्क परीक्षा नहीं लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल GST देय होगा, किंतु त्रुटि सुधार
में सुधार शुल्क पेमेंट गेटवे के अनुसार निर्धारित देय होंगे 500 रुपये, जो यहाँ पास दिखाई दे रहा है, लेकिन लास्ट डेट के बाद का है। अब दोस्तों देख लेते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण 14 नंबर में अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है। छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा स्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता, पद, नाम एवं अन्य जानकारी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ये दोस्तों पढ़ लीजिएगा। चयन प्रक्रिया, शारीरिक मापदंड, ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों पूरा, सब चीज़ को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। बड़ी भर्ती है, बिल्कुल भी आप इसे पढ़े बिना मत फॉर्म भरना। बड़ी भर्ती है, गलत हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता भी तभी चलेगा जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जब सबका प्रवेश पत्र रिलीज होने लगेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक ही फॉर्म भरें। शारीरिक दक्षता, जब पेपर होने के बाद तो शारीरिक दक्षता होगा, 300 अंकों की होगी। 60 अंक लंबी कूद, ऊंची कूद 60 अंक, गोला फेंक 60 अंक, 100 मीटर दौड़ 60 अंक का होंगे और 1500 मीटर के दौड़ का 60 अंक होंगे। इसके लिए समय सीमा जारी होगा। ये पूरा एक एक चीज़ पढ़ के ही आप जाएंगे दोस्तों। अब नीचे कुछ ज़रूरी चीज़ देख लेते हैं। ये पेपर के जो सिलेबस हैं वो है पाठ्यक्रम, समान अध्ययन, कुल 300 नंबर के पेपर होंगे। कुल प्रश्न 100 नंबर का होगा, एक प्रश्न 3 नंबर के होंगे। तो समान अध्ययन हम देख सकते हैं 35 प्रश्न होंगे, 105 अंक के होंगे, जिसमें क्या क्या पूछेगा। भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक, न्याय, ये समसामयिकी जो तुरंत का जारी होता है हर महीने का। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी आप देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, आंदोलन, योगदान, छत्तीसगढ़ भूगोल, जलवायु दशाएं, छत्तीसगढ़ का इतिहास, संगीत, नृत्य कला, इतिहास, जनउला, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, हाना, ये सब पूरे पढ़ के देखिएगा क्या क्या रहते हैं। 25 अंक रहेंगे 75 नंबर के। कंप्यूटर के 5 प्रश्न रहेंगे 15 नंबर के रहेंगे। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंध में सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल अवेयरनेस रहेगा। ये 10 प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। देख लीजिएगा क्या क्या रहेगा। तर्क संबंध देखना है, एनालॉजी, अंकित, सामान्य गणित के 10 अंक रहेंगे। 10 अंक रहेंगे दोस्तों 30 नंबर के। लेकिन इसमें बहुत बड़ा है, ये दशमलव प्रणाली है, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब पूरा अलग अलग है। समय के माप, एक लाइन नहीं है कि दशमलव प्रणाली, इसके अंदर जो दिया जाता है दोस्तों वो बहुत मुख्य होता है। संख्याएं, ये संख्याएं में सम संख्या, विषम, अभाज्य संख्याएं, आरोही अवरोही क्रम, साधारण भिन्न में कितने प्रकार के भिन्नों का परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्नों में बदलना, वर्गमूल कितने प्रकार के होंगे, ये इतने प्रकार के पूछेंगे। औसत निकालने संबंधी प्रश्न, दशमलव, चाल, दूरी, सामान्य ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात ब्याज, ये 10 अंक हैं दोस्तों। लेकिन इसमें 10 प्रकार के आपको अध्याय पढ़ना पड़ेगा, उसमें कितने प्रकार के गणित हो सकते हैं।
10 अंक है, लेकिन हमको इसको 30 नंबर देखकर पढ़ाई करना पड़ेगा। 30 नंबर। सामान्य हिंदी 10 अंक है, लेकिन 30 नंबर का है। हमको 30 नंबर देखकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। देख लीजिए इसमें क्या क्या है। स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, काल, समास। ये 10 नंबर आपको ऐसे पूछेंगे दोस्तों जो आपको सर से ऊपर निकल जाएंगे, इसलिए इसको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। 5 प्रश्न हैं अंग्रेजी के, जिसमें ये आपको 15 नंबर आपको दिला सकते हैं, लेकिन इसकी तैयारी आपको बहुत तरीके से करनी पड़ेगी। वो प्रारंभिक परीक्षा था दोस्तों, ये मुख्य परीक्षा है। ये 200 अंक का होगा। 125 2 घंटे में 200 अंक के पेपर होंगे। 125 नंबर का अंक का हिंदी होगा। ये पूरा हिंदी का सिलेबस है, पढ़ लीजिएगा। 75 अंक के होंगे इंग्लिश। सामान्य ज्ञान 200 अंक के होंगे, 3 घंटे का होगा। इस तरीके से दोस्तों इसे ज़रूर से देख लीजिएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट 200 अंक के होंगे, 2 घंटे का होगा। और ये जो है सामान्य 200 नंबर के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पास है। ये पूरा अर्थशास्त्र, राजनीति, भारतीय राजनीति, सामान्य करंट अफेयर पूरा इसमें आ जाता है दोस्तों, 200 अंकों में। इसे पढ़ लीजिएगा पूरा दोस्तों, पूरा ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा। ये मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या क्या पूछे जाएंगे ये आप देख लीजिएगा। पुलिस उप निरीक्षक दस्तावेज के लिए ये पूछे जाएंगे, इतने सारे इसके सिलेबस अलग हैं। ये पूरे सिलेबस छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक के अलग हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के ये 200 प्रश्न के सिलेबस अलग हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन संबंधित दिशा निर्देशों की जानकारी, इसे लास्ट में फिर से बता दिया गया कि पढ़ के ही पेपर देंगे। पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पूरा ध्यानपूर्वक पढ़े बिना आप फॉर्म ना भरें तो बेहतर होगा। ओके दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर से कमेंट करके बताएंगे। मैं बहुत जल्दी इस वीडियो को पूरा करने की कोशिश किया, लेकिन इसकी पूरी जानकारी मैं PDF में लिंक में डाल दूंगा, जिससे आप और अच्छे तरीके से इसको पढ़ के फॉर्म ज़रूर से भरें। ये बड़ी भर्ती है, इसका सभी जो परीक्षार्थी तैयारी करते हैं वो इंतज़ार करते हैं। अब वो भर्ती आ गई है तो अपनी तैयारी को और मजबूत कर लें और फॉर्म भर के पढ़ाई में लग जाएं। बिल्कुल पूरा काम छोड़ दें जब तक पेपर ना हो जाए। आपको जानकारी कैसी लगी दोस्तों आप ज़रूर से बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइबर बहुत कम है और ये निःशुल्क है, तो आप थोड़ा सा उंगली की हरकत कर देंगे ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाए मेरे। थैंक यू, धन्यवाद।